क्या आपने कभी सोचा है, अगर ताकत इंसाफ से बड़ी हो जाए तो समाज में क्या होता है? जहां लाठी बोलती है, वहां इंसाफ की आवाज दब जाती है। लेकिन कब तक? आज की मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी हमें यही सबक सिखाती है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। एक गांव में दो गुटों में लाठियां चल गई। बात यह थी कि बारिश से गांव के छोटे किसानों की फसलें चौपट हो गई थी। उनमें से अधिकतर ने गांव के महाजन से कर्जा लेके रखा था। महाजन बहुत ही रूपदार व्यक्ति था। अपने इलाके में उसका बड़ा ही दबदबा था। उसने कई लठैत पाल रखे थे, जो उसके इशारे पर मन चाहे ढंग से उगाही किया करते थे। फसलें चौपट होने के बाद भी जब महाजन ने कर्जा चुकाने में रियायत नहीं दी, तो सभी किसान इकट्ठे होकर उसके घर पहुंच गए। महाजन ने अपने मुंशी को उससे निपटने के लिए भेजा। मुंशी बाहर आकर किसानों को सुनने और समझाने के बजाय उन्हें धमकाने लगा और उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। एक तो किसान पहले से ही दुखी और परेशान थे। ऊपर से मुंशी ने मुंह की खरी खरी सुनकर उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ गया और आक्रोश में आ गए। और उन्होंने आव देखा न ताव मुंशी को पकड़कर पीट दिया। घायल मुंशी महाजन के पास गया। बाहर किसान इंतजार करने लगे कि शायद कोई खबर आए और महाजन आए और उनसे बात करे। थोड़ी देर बाद किसानों ने देखा कि वे चारों ओर से लठैतों से घिर चुके थे, जिन्हें महाजन ने उन्हें सबक सिखाने के लिए भेजा था। इसके बाद वे संभल पाते उसके पहले ही लठैतों ने उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी और किसानों को बेरहमी से पीट दिया। इस घटना की जानकारी आग की तरह सारे गांव में फैल गई। गांव के मुखिया ने बदनामी के डर से पंचायत बुला ली। पंचों ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना। पंचायत ने महाजन से सफाई देने के लिए कहा। महाजन बोला, चौधरी, मैंने मेरा मुंशी पिटते हुए देखा है। इस पर किसान बोले कि उसने पहले हमें गाली दी। इसके पहले कि वो और कुछ कह पाते, महाजन ने लठैत फिर खड़े कर दिए। इस पर वहां सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि गलती दोनों पक्षों की है, इसलिए दोनों एक दूसरे से माफी मांगे। इस पर किसानों ने माफी मांग ली, लेकिन महाजन अड़ गया। वो बोला कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। जो मेरे साथ बेअदबी करेगा वो ऐसे ही पिटेगा। और खबरदार, कोई भी समझदार बनने की कोशिश ना करे, वरना यही लठ चल जाएंगे। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया और सब एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो इसे कहते हैं लठ का जोर। कहा गया है कि न कि चार लठ के चौधरी, पांच लठ के पंच, जाके घर में छह लठा, ताके अंच न पंच। यानी जिसके पास ज्यादा ताकत होगी उसकी ही चलेगी, और जिसकी चलती है वो किसी कानून, किसी फैसले को कैसे मानेगा? वो तो लाठी से ही शासन चलाना चाहेगा। वो तो मानकर चलता है कि यदि वो बलशाली है तो कानून तो उसका सेवक ही रहेगा। इस पर लाठी का जोर दिखाने वाले की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर वो हर काम अपनी ताकत के जोर पर ही करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक उसकी लाठी बोलेगी तभी तक दूसरे लोग चुप रहेंगे, क्योंकि जिसका कोड़ा उसका घोड़ा वाली बात हमेशा नहीं चलती। एक दिन ऐसा आता ही है जब उसके अत्याचार के शिकार लोग एकत्रित हो जाते हैं। उस दिन उसकी ताकत उसका साथ छोड़ देती है और उससे अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ता है। यकीन मानिए, ऐसा होना संसार का शाश्वत नियम है। यदि न माने तो आप मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दें जो आतंक के सहारे बड़ा हो और चैन से रह पाया हो। आप एक भी नाम नहीं बता पाएंगे। हाँ, मैं ऐसे कई नाम आपको बता सकता हूं जो आतंक के सहारे आगे बढ़े हों, लेकिन अंततः आतंक की ही भेंट चढ़ गए हों। जिससे भी लाठी चलाई, उसका अंत लाठी के कारण ही हुआ है, और उसके अंत पर लोग दुखी नहीं, खुश मनाते हैं। इसलिए हमेशा प्रेम से जियो और जीने दो की नीति पर चलना चाहिए। दुनिया इसी नीति पर चलती है और चलती आई है और चलती रहेगी। हर ताकतवर के ऊपर भी एक ताकत होती है,
समय की ताकत। और समय की ताकत कभी किसी को नहीं बख्शती। इसलिए ताकत से नहीं, समझ से शासन करना चाहिए, वरना लाठी किसी और के हाथ में भी आ सकती है। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।